हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि ए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आओ, तो मैंने सोचा एक मैराथन सेशन लेके आता हूँ जिसमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और कोशिश करूंगा कि अगर आप इस चीज़ को प्यार देते हो तो मैं हर एक सेशन मैथ्स का जो है रिवीजन की टाइप में, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेजेस हो गया, हर एक सेशन एक एक करके एक एक शॉर्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, आपकी मर्जी है अगर आपकी डिमांड होगी तो। और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे चैप्टर हैं ये हर एक एग्जाम में होते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि किसी एग्जाम में, हाँ किसी एक में हो सकता ना भी हो, बट स्टिल ये सभी एग्जाम के लिए होगा। PYQs इसमें साथ में लेके चलूंगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना। आपको कोई भी डाउट होता है या फिर PDF आपको कोई भी चाहिए होती है तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ आपका चैप्टर आज का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट होता है आपका ब्याज। ठीक है, जब आप बैंक में गए, सपोज आप बैंक में गए, आपने क्या किया, 100 रुपए रखे बैंक में। अब 100 रुपए अगर आप बैंक में रखते हो तो बैंक अगर बोल रहा है कि मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा, क्या दूंगा, 10% का इंटरेस्ट दूंगा। तो जब 10% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको 100 पे, 10% मतलब 10 हो गया 100 का। इसका मतलब 10 का आपको कितना मिला इंटरेस्ट? आपने रखे कितने थे बैंक में? 100। जब 10 का आपको इंटरेस्ट मिला तो आपके बैंक में अब कितने हो जाएंगे अकाउंट में? 110 रुपया हो जाएगा, जिसको मैं बोलता हूं अमाउंट। जो आपने रखे होते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं? प्रिंसिपल। जो आपको इंटरेस्ट लगा उसको मैं क्या बोलता हूं? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, अब ये बात हुई एक साल की। अब दूसरे साल भी इसी 100 पे दोबारा से अगर मेरा इंटरेस्ट लगे 10 रुपए तो मेरे पैसे बन जाएंगे कितने? 120। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि पहले साल भी मुझे उतना ही इंटरेस्ट लगा, दूसरे साल भी मुझे उतना ही इंटरेस्ट लगा। अगर मुझे तीसरे साल जाना होगा तब भी मुझे कितना इंटरेस्ट लगेगा? उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे इंटरेस्ट को मैं क्या बोलता हूं? जो हर साल सेम होता है, जो किस पे लगता है, हर साल किस पे लग रहा है? प्रिंसिपल पे लग रहा है। ऐसे इंटरेस्ट को मैं क्या बोलता हूं? सिंपल इंटरेस्ट बोलता हूं। दूसरा इंटरेस्ट मेरे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट क्या होता है मेरे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लो मैंने 100 रखे, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है? 100 था। अब मुझे बैंक में, जब मैंने बैंक में सबमिट कराया, बैंक ने मुझे 10% ही इंटरेस्ट दिया। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, 10% दिया तो क्या हो गया? 10% दिया तो मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? अमाउंट मेरे पास हो जाएगा 110। पहले साल की बात कर रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट साल में अब 100 पे ना लग के इंटरेस्ट वो किस पे लगेगा? 110 पे लगेगा। तो अब मेरे पास प्रिंसिपल, अगर मान लो ऐसे प्रिंसिपल मान लो कि 110 हो जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? 10% लगेगा। किसके? 110 पे 10% लगेगा। इसका मतलब अब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% अगर 110 का करूं तो कितना होता है? 11। इसका मतलब अब मुझे 11 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब 11 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, पहले मेरे अकाउंट में 110 थे, 11 मिला तो अब कितना हो जाएगा? 121। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कि इंटरेस्ट बार बार चेंज हो रहा है। जो पहले 10 रुपए था बाद में कितना बन गया? 11। आगे करूंगा तो आगे और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ता जाएगा। तो इस इंटरेस्ट को मैं क्या बोलता हूं? कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में बोलता हूं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो अब यहां पे एक कंसेप्ट यहां पे ये समझने को आता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे पहले साल का बोला हो, या मुझे सेकंड ईयर का बोला हो, मुझे थर्ड ईयर का बोला हो, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे पहले का निकालना ही पड़ेगा। मान लो मुझे फिफ्थ ईयर का बोला है, क्या बोला? मान लो मुझे फिफ्थ ईयर का बोला कि फिफ्थ ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा या 5 साल का कितना होगा। तो उसके लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे पहले फर्स्ट ईयर का निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ पे जाऊंगा। नहीं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर एक साल का क्या है? सेम। तो मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूं 5 साल पे। मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर एक साल का 10 रुपए है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 50 रुपए। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 50 रुपए मेरे पास 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपका अप्लाई कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट सेम नहीं है ना। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है। तो अब ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर मुझे 5 साल का है तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। नहीं, उसके लिए आपको फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर सेकंड पे जाना पड़ेगा, फिर थर्ड पे जाना पड़ेगा, फिर फोर्थ पे जाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। ऑल दो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपके आगे आपको बताऊंगा। बट एक जनरल बात कर रहा हूं कि डायरेक्टली हम लोग कूद नहीं सकते किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट में इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आया आपको? अब यहाँ पे एक चीज ये और है कि हम लोग ये इंटरेस्ट जो लेते हैं वो परसेंटेज में ही क्यों लेते हैं? हम ऐसे क्यों नहीं बोलते कि 5 रुपए इंटरेस्ट है, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि 10 रुपए इंटरेस्ट है? मान लो 2 लोग हैं, एक लोग है ए, एक लोग है बी। ए ने रखे 100 रुपया, बी ने रखे 200 रुपया। बैंक बोलता है कि मैं 5 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, कि मैं परसेंटेज में इंटरेस्ट ना दे के मैं किस पे दूंगा? 5 रुपए इंटरेस्ट दूंगा। तो भैया इसको भी 5 रुपए मिलेगा, 105 हो जाएंगे इसके, इसको भी 5 मिलेगा, 205 हो जाएंगे। तो इसको ज्यादा पैसे रखने का फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इसको भी 5 रुपए इंटरेस्ट मिला। इसने कम पैसे रखे थे, इसको भी 5 रुपए इंटरेस्ट मिला। हो सकता है कि किसी ने 5 रुपए रखे हो, उसको भी 5 रुपए इंटरेस्ट मिले तो उसके भी 10 हो गए। तो वो इतने पैसे रखेगा क्यों? तो इसीलिए हमेशा किसमें दिया जाता है इंटरेस्ट? परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज सबकी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। आशा करता हूं आपको इतना कंसेप्ट जो है वो बेसिक समझ आया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, सम क्या होता है। प्रिंसिपल को मैं सम भी बोलता हूं। ठीक है, प्रिंसिपल को मैं क्या बोलता हूं? सम भी बोलता हूं। जैसे लिखा होता है ना, सम ऑफ मनी।
ठीक है, इसको भी क्या बोलता हूं मैं, प्रिंसिपल बोलता हूं। इतना आपको समझ आ चुका है। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट होता किसके बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड बिल्कुल सही मेथड है, बिल्कुल अच्छा मेथड है, बहुत बेसिक है, सब लोग यही करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं। बट हम लोग थोड़ा सा अपनी चीज़ों को फास्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग लिखते हैं, हम लोग परसेंटेज को क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज को क्या मानते हैं हम लोग, 100% मानते हैं। अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो में हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, इसको 1 मानते हैं। लेकिन परसेंटेज में हम क्या मानते हैं, हमेशा फुल वैल्यू को 100% मानते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर हुआ, आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलूंगा, आर टी परसेंट कहां से आ गया, यही तो है आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 क्या हो गया, आर टी परसेंट ऑफ पी, मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ पी मतलब ये। अब सर बात तो यही है, ये भी फॉर्मूला वही है, ये भी फॉर्मूला वही है, तो डिफरेंस कहां पे हुआ, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, ये डिफरेंस कहां पे हुआ, मुझे डिफरेंस बताओ। देखो अब डिफरेंस आपको छोटे क्वेश्चन में चाहे डिफरेंस नहीं दिखेगा, एक मैं छोटा क्वेश्चन लेता हूं पहले। मान लो प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, मान लो मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000। ठीक है, अब रेट मुझे दिया है, रेट मुझे दिया है 5, मान लो कि 12% दिया है। कितना दिया है मुझे, 12% रेट दिया है, और टाइम मुझे दिया है मान लो 3 साल। कितने साल दिया है, 3 साल। मुझे बोला गया कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल आ गया 10,000 इंटू रेट कितना आ गया 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 लिखूंगा। 2 से 2 0 कटे, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, 36 इंटू 100 कितना हो गया 3600 आ गया। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ा ना यहाँ पे। अब ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जब मुझे ये पता है आर टी परसेंट ऑफ ये होगा प्रिंसिपल, तो आर टी परसेंट मतलब 12 इंटू 3 36%, 36% ऑफ 10,000 मतलब 3600 डायरेक्टली। तो ये फर्क है आपका, क्योंकि ये क्या है, छोटा क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बट आगे आगे जैसे बढ़ोगे आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे फर्क पड़ेगा। मान लो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मेरे पास दिया हुआ मान लो अमाउंट कितना दिया है मेरे पास 13200 मेरे पास अमाउंट दिया है। मान लो मुझे निकालना है प्रिंसिपल, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट मुझे दिया है मान लो 8% और टाइम मुझे दिया है मान लो 4 साल। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, प्रिंसिपल। अब आपको पता है प्रिंसिपल किसके बराबर, सॉरी आपको क्या, हाँ प्रिंसिपल निकालना था। आपको पता है अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट दिया किसके बराबर है 13200 इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया P इंटू आर कितना दिया है 8, ये कितना दिया है 4 डिवाइडेड बाय 100। आपको ये करना पड़ेगा। अब यहां से आप क्या करोगे भैया, यहां से आप ऐसे करोगे, ये अब यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 100p प्लस 8 इंटू 4 32p, तो ये आ जाएगा 32p, और यहां पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 13200 इक्वल्स टू 132p डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब यहां से मैं P इक्वल्स टू 132,000 कितना हो गया 13,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 132 करूंगा, ये कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा मेरे पास P इक्वल्स टू 10,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि कितना मुझे कैलकुलेशन, ये ऑल्दो कैलकुलेशन यहाँ पे फिर आसान थी, तो मुझे चाहे स्टेप्स मुझे 4-5 लगे, लेकिन कैलकुलेशन तो हुई ना, यहाँ पे आसान थी तो फिर भी मुझे आसान हुआ। अब देखो अगर मैं अपने फार्मूले से बताऊं, अपना मतलब कि मैं जो बता रहा हूं वो बताऊं, तो प्रिंसिपल मैं हमेशा क्या मानता हूं 100% मानता हूं कि नहीं मानता हूं। और मैंने सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला आपको, RT% होता है। क्या होता है RT%, R इंटू टी कितना हो गया यहाँ पे 32, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे कितना मान लिया 32%, कितना मान लिया 32%। तो अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 प्लस 32% कितना हो गया अमाउंट हो गया डायरेक्टली 132%। अब ये 132% की वैल्यू आपको दी है 13200, तो 132% की आपको वैल्यू कितनी दी है 13200, 132 से 132 कैंसिल, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 100। प्रिंसिपल होता है हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू 100 मतलब 10,000। यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप डायरेक्टली यहां से ये कर सकते हो। 8 इंटू 4 कितना होता है 32 प्लस 100, प्रिंसिपल हम हमेशा मान के चलते हैं 132, 132 का ये आप डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच सकते हो इसके कंपैरिजन में। बाकी आप जैसा चाहो, जैसा फॉर्मूला लगाना चाहो आप लगा सकते हो, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, ना ही किसी को होना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैं आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि मैराथन है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एसआईसीआई में बनते होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको सारे यहाँ पे बताऊंगा। ऑल्दो मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पे इतनी डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी देखेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 ईयर्स, मतलब 2 और आधा 2.5 साल के लिए 12% एनम में, वो क्या है 40 लेस है किससे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट हमको मिलता है सेम सम पे 3.5 साल के लिए एट 10% पर एनम। पहला तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज है, पहला बच्चा कंफ्यूज है यहाँ पे। बच्चा क्या मानेगा, बच्चा मानेगा कि लेट करता हूं कि प्रिंसिपल कितना है मेरे पास यहाँ पे x है। अब प्रिंसिपल x है सर, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर दिया है मुझे दिया है 2.5 साल और 12% पे। तो 2.5 साल इंटू 12% मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट कितना दिया है 2.5 साल। तो 2.5 साल दिया है सर, मैं 2.5 साल को लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 2, तो 2.5 साल आ गया। टाइम कितना दिया है सर मुझे, सॉरी ये हाँ ये 2.5 साल ही है, 2.5 साल दे दिया। रेट कितना दिया 12%, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 सर मुझे ऐसा दिया है। अब मैं इसको सर कट कर सकता हूँ 5 से करूंगा तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100। अब मैं 20 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, 4 से मैं काटूंगा तो ये कटेगा 3 से, तो ये बन गया 3x/10। ठीक है सर, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 1 आ चुका है ऐसा। अब सर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा है ना उसी सम पे लग रहा है, मतलब उसी प्रिंसिपल पे लग रहा होगा, लेकिन 3.5 साल के लिए और 10% इंटरेस्ट पे। तो इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट 1 था, ये सिंपल इंटरेस्ट 2 था, एक्स पे ही लग रहा है 3.5 साल। तो 3.5 साल को मैं लिख सकता हूँ 7/2, कितने परसेंट पे 10% पे, तो 10 डिवाइडेड बाई 100, ये इससे कटा। अब ये आगे नहीं कट सकता तो ये बचेगा 7x डिवाइडेड बाई 20। हाँ सर मैं समझ गया, इतना आने वाला है। अब सर आगे बताओ, आगे क्या बोला है कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 40 लेस है। मतलब कि अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट 1 जो है वो 40 क्या है लेस है किससे 2 से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 3x/10, जो सिंपल इंटरेस्ट पहला था वो 40 कम है किससे दूसरे से। तो दूसरा कितना है 7x/20, इससे क्या है 40 कम। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। 40 को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो ये इस तरह से आएगा 7x/12 माइनस 3x/10 इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब ये 10 है, ये नीचे 20 है, तो मैं क्या करता हूं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 से। ठीक है, मैं ये मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका है, बाकी आपकी मर्जी, आप किस भी तरीके से कर सकते हो। इसको मैं क्या करता हूं 2 से यहां पे मल्टीप्लाई और 2 से यहां पे मल्टीप्लाई, ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम बन जाए। जब डिनोमिनेटर सेम बन गया, ये 7x है ये 6x है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 40। तो x मेरा आएगा 4 इंटू 2 कितना होता है 8, तो x मेरा आ गया 800। तो यही मेरा क्या आएगा प्रिंसिपल। अब आप यहां पे देख पा रहे हो कैलकुलेशन, ये x में आया, ये x में आया, उसके बाद यहां पे आपको ये करना पड़ा, उसके बाद यहां पे आपको ये करना पड़ा, फिर जाके आपका x निकला। ऑल दो कैलकुलेशन आसान थी तो आप आसान करेंगे, लेकिन अब वही चीज जो मैं बताता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट पहला क्या होता है RT%, क्या होता है RT%। तो RT% पहला R कितना है आपके पास 12%, तो मैं लिखता हूं 12% है, और ये कितने साल के लिए 2.5 साल के लिए, 2.5 साल मतलब 5/2। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 6 से कटा तो कितना आ गया 30%। पहला इंटरेस्ट कितना आ गया 30%। 30% ऑफ प्रिंसिपल होता है, बट वो मैं लिख नहीं रहा, चलेगा क्योंकि 100% ही होता है प्रिंसिपल हमेशा। और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट क्या है दोबारा RT%, तो दोबारा RT% करूंगा तो 3.5 मतलब 7/2 इंटू 10% मतलब 10% है तो 10% को ऐसे रखूंगा, 5 से कटा तो कितना आ गया यहाँ पे 35%। अब वो बोल रहा है कि ये वाला जो है वो 40 कम है इस वाले दूसरे से, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 40। तो मैं बोलूंगा 5% जो है वो किसके बराबर है 40 रुपए के। मुझे चाहिए था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। 5 को 100 कैसे बना सकता हूं 20 से मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 20 100, तो इसको भी 20 से करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 800। क्वेश्चन खत्म, कोई कैलकुलेशन कोई एक्स कुछ नहीं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। समझ आया आपको, समझ आया तो मुझे एटलीस्ट बता देना कि अगर आपको ऐसे सेशंस और कंटिन्यू करने होंगे तो। हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले कंसेप्ट पे। आप देखो अगले कंसेप्ट में क्या होता है, थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगा तो दोबारा से एलर्जी वाली चीजें जो है वो वापस आने लगी हैं। ठीक है, अगले कंसेप्ट में क्या चीज़ है, कई बार क्या होता है हमको बोला होता है प्रिंसिपल निकालो, क्या बोला होता है प्रिंसिपल फाइंड करो। सुनते रहना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। कई बार बोला है प्रिंसिपल निकालो, और मुझे दिया क्या है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है टोटल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे क्या होता है गिवन होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट को ना तोड़ दिया होता है इन्होंने डिफरेंट सालों में। मतलब मुझे ऐसा बोला होगा पहले 2 साल के लिए, मुझे क्या बोला होगा पहले 2 साल के लिए मुझे मान लो 4% सिंपल इंटरेस्ट पे वो देता, मतलब 4% इंटरेस्ट देता है। अगले 3 साल के लिए मुझे 5% इंटरेस्ट देता है, और बोला होगा अगले मान लो 4 साल के लिए या फिर अगले 5 साल के लिए मैं बोलता हूं, मुझे बोला होगा कि 6% इंटरेस्ट देता है, और बोला होगा कि लास्ट में
कितना इंटरेस्ट है, मान लो 10,000 है या कुछ 1,000 है, 10,000 है, कुछ इस तरह से बोला होगा और बोला है प्रिंसिपल निकालो। अब ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट आपको टोटल पहले कैलकुलेट करना है। देखो क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेट करना है। पहले 2 साल के लिए अगर 4% है तो आपको पता है आरटी परसेंट यहां से कितना हो गया 8%, यहां से आरटी परसेंट कितना हो गया आपका 15%, यहां से आरटी परसेंट आपका कितना हो गया 6 × 5 कितना हो गया 30%। तो यहां से आपने ये चीज देखी कि आपको क्या करना पड़ता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट टोटल करना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 30 और 15 कितना होता है 45, 45 और 8 कितना होता है 53। तो ये मेरे पास आ जाएगा 53% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 के बराबर आ जाएगी। समझ आया आपको यहां से मैंने क्या 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 किया, ठीक है, इतना समझ आया होगा। अब मैं यहाँ पे पता क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे बनेगी नहीं 53 से, तो मैं यहाँ पे 5 ले लूँ क्या, ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, जब 10 आ गया तो ये कितना बन जाएगा 55। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको ये 55 कैसे बनेगा। उसके बाद आप निकाल सकते हो, मुझे 100% निकालना है क्योंकि मुझे प्रिंसिपल निकालना होता है। अगर 55% की वैल्यू है 10,000 तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू कितना हो जाएगा ये 100। ऑल्दो अभी भी ये पूरी कैलकुलेशन होगी नहीं क्योंकि ये अगर मैं 5 से काटूंगा 5 × 11, 5 से काटूंगा 20, ये दोबारा फिर 11 से रह गया, 11 नीचे रह गया, 11 ऊपर कटेगा नहीं, बट स्टिल मतलब आपको मकसद था ये बताना कि किया किस तरह से जाता है। समझ आ गया आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका ये बनता है, क्या है, द एसआई एक्यूर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 2500, मतलब अमाउंट ऑफ 2500, मतलब अब यहाँ पे अमाउंट ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमाउंट बन जाएगा, मतलब इस पे जो एसआई लगता है, इस पे जो एसआई लगता है, इसका मतलब कि ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। इस पे 6 साल के बाद इतना एसआई मिलता है 1875 रुपए, ठीक है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ इतना एट द सेम रेट एंड सेम टाइम, मतलब प्रिंसिपल मुझे दिया है, टाइम मुझे दिया है और सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया है। तो अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, बिल्कुल RT% बाय 100 भी कर सकते हो। यहां पे मुझे बताना यह था कि यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है। इसका मतलब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप रेट निकाल सकते हो। अब रेट निकाल सकते हो तो रेट निकाल लो पहले। इसका मतलब 1875 क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल दिया है मेरे पास 2500, रेट मुझे निकालना है तो R/100 लिख लेता हूं और ये कितना आ गया 6, ये 2 0 से 2 0 मेरे कटे। ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता चल रहा है कि ये 25 है, ये 1875 है, ये कहीं ना कहीं इससे कटेगा ही कटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ये ना कटे। तो मैं अपनी ज्यादा होशियारी ना बताते हुए इसको डायरेक्टली 5 से काटता हूं। तो 5 से काटूंगा तो 5 × 5 25 आ गया, 5 से काटूंगा 5 × 3 15, 3 बचेंगे मेरे पास 37, 5 × 7 कितना हो गया 35, 3 बचेंगे, दोबारा से क्या बचेगा 37 बचेगा। ये भी गड़बड़ कर दी क्या, आई थिंक लास्ट में कर दी गड़बड़। 25 बचेगा ना, यहाँ पे कितना हो गया 35, 2 बचे 25, 5 × 5 कितना हो गया 25। अब दोबारा से कटेगा 5 से काटूंगा तो 5 × 7 कितना हो गया 35, 2 बचे 25, 5 × 5 कितना हो गया 25। तो R मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं इसको दोबारा से काटूं तो ये मेरा 3 से कटेगा, 3 × 2 3 से कटेगा 25, तो ये आ जाएगा 12.5%। 12/2 कितना होता है 12.5%। अब यहां पे आपका थोड़ा सा दिमाग अगर चले, थोड़ा सा दिमाग अगर आपका चले तो 12.5% मुझे पता है किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। तो अब मैं कहीं भी अगर मुझे रेट यूज करना है तो मैं 12.5% की जगह डायरेक्टली 1/8 यूज कर सकता हूं। इतना समझ आया आपको। आगे मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है कि क्या इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, किस अमाउंट पे 6875 पे, लेकिन अब मुझे रेट कितना दिया है 1/8। मैं 12.5% की जगह डायरेक्टली 1/8 यूज कर सकता हूं। टाइम मुझे बोला है सेम है, सेम टाइम और सेम रेट, तो टाइम कितना था 6 साल। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब देखो आंसर चाहे इसका जितना भी आए, अब कैलकुलेट अगर करोगे तो इसका आंसर 5156.25 आएगा। आंसर इसका जितना भी आए, आंसर से मुझे मतलब नहीं था। मुझे यहाँ पे क्या मतलब था, मुझे आपको ये चीज सिखानी थी यहाँ पे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको पहले प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है और पूछा है कि सेम किसी और अमाउंट पे सेम रेट और सेम इंटरेस्ट पे सेम टाइम पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो पहले आपको पहले से सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। वो सिंपल इंटरेस्ट आपको दूसरे के लिए यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 12.5% यूज करते तब भी आ जाता आंसर, 1/8 यूज करते तब भी आ जाता। 1/8 पे कई बार क्या होता है कि हो सकता है यहाँ पे ऐसी टर्म होती जो डायरेक्टली 8 से कट जाती, वो तो यहाँ पे नहीं थी, बट स्टिल 1/8 यूज करके ये आपका फायदा एक हो सकता है। यहाँ पे तो फायदा नहीं हुआ, बट ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है। ठीक है, ये एक तरीका था। आगे बढ़े। अब देखो जो नेक्स्ट टाइप इसमें बनता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो ये बनता है कि कुछ अमाउंट है, कुछ सम है,
मान लो कुछ भी है, मुझे नहीं पता कितना है, कुछ सम है, वो इतने साल में, मतलब 3 साल में, 4 साल में, n साल में इतने अमाउंट में बन जाता है, और उसके बाद दोबारा n+1 साल में, कुछ साल में किसी और अमाउंट में बन जाता है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, रेट क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक टाइप आपका ये बचता है। दूसरा टाइप इसमें ये पूछा जाता है कि अगर कोई, मतलब अगर रेट में क्या कर दूं, डबल कर दूं, या फिर कितने साल में मेरा अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, किस रेट पे हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों आपको करवाता हूं, अभी ध्यान से सुनना। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सुन लो। मान लो एक अमाउंट ऑफ मनी थी P, ठीक है। मान लो सम अमाउंट ऑफ मनी, मैं क्या बोलता हूं, सम अमाउंट ऑफ मनी। सम अमाउंट ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल की बात की गई है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ मनी क्या था, ये हो गई 3 टाइम्स, क्या हो गई, या मैं ऐसा बोलता हूँ ट्रिपल्स, ठीक है। ये क्या हो गई, ट्रिपल्स मतलब ट्रिपल में कन्वर्ट हो गई, मतलब अब ये बन गई 3P, ठीक है। क्या बन गई, 3P। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 3 टाइम्स, लिखता हूं यहां पे अमाउंट्स टू 3 टाइम्स, मतलब कि पहले मनी कितनी थी मेरे पास P, अब वो अमाउंट कितने टाइम हो गई 3P। अब ये जो मनी बनी ये क्या है मेरे पास, अमाउंट, मतलब पहले मेरे पास प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल मेरे पास पहले कितना था P, अब अमाउंट कितना आ गया मेरे पास 3P। तो अगर आपको पता हो अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है मेरे पास अब 3P, प्रिंसिपल कितना है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ P के बराबर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो कि अमाउंट्स टू इतना, अमाउंट्स टू 4 टाइम्स, अमाउंट्स टू 5 टाइम, अमाउंट्स टू 6 टाइम्स, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो सिंपल इंटरेस्ट जितना अमाउंट्स टू हो उससे सिंपल इंटरेस्ट 1 कम होगा। क्यों 1 कम होगा, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके क्या आएगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे अमाउंट्स टू 3 टाइम्स था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ P। अमाउंट्स टू 4 टाइम्स होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स P। समझ आया आपको, समझ आया होगा। अब देखो यही टाइप का क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन होगा सम ऑफ मनी, क्या होगा, सम ऑफ मनी इन 5 ईयर्स, 5 साल में कोई सम ऑफ मनी जो है बिकम्स 4 टाइम्स। क्या बोला गया है, कितने टाइम्स बन जाती है, बिकम्स 4 टाइम्स। तो बताओ जरा मुझे क्या निकालना है, फाइंड रेट परसेंट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करो। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला आपको कि कितने साल, तो चलो छोड़ो, पहले कितने टाइम्स बन जाती है, 4 टाइम्स। मतलब अगर पहले प्रिंसिपल P था अब वो कितना बन गया, 4 टाइम्स P बन गया। इसका मतलब ये है मेरे पास प्रिंसिपल, ये है मेरे पास अमाउंट, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 कम इससे, मतलब 3P। तो सिंपल इंटरेस्ट होता किसके बराबर है, P इंटू रेट इंटू टाइम कितना दिया है, 5 साल। तो रेट का मैं रेट परसेंटेज लिख लेता हूं क्योंकि मुझे रेट परसेंट ही उसने पूछा है। 3P से ये P कैंसिल, तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/5 आ जाएगा। इतना समझ आपको आया। तो इसी हिसाब से अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो इजीली आने वाला है। बाकी आपको रेट अगर ऐसा चाहिए तो ये आ जाएगा 3/5, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करना पड़ेगा। बीच से काटूंगा, सॉरी बीच से नहीं 20 से, तो ये कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा आपका आंसर। कंसेप्ट क्या था, जितने टाइम्स बोला होगा उससे 1 टाइम कम का क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं, मतलब मैं आप अगर चाहो कि मुझे सिर्फ शॉर्टकट बताना है, तो शॉर्टकट अगर मैं इस क्वेश्चन का देखूं तो शॉर्टकट जो है वो किसके बराबर होगा, शॉर्टकट में अगर मुझे रेट निकालना है, तो ध्यान से रखना, अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, किसी को याद रखना हो तो रख सकता है, बाकी मैं मतलब बोलता तो नहीं वैसे। शॉर्टकट अगर निकालना है तो अगर रेट पूछा है तो रेट परसेंट किसके बराबर होगा, रेट परसेंट होगा आपका n-1 डिवाइडेड बाई टी। क्या, n-1 डिवाइडेड बाई टी। n यहां पे क्या है सर, एंड यहाँ पे है कि कितने टाइम्स आपका क्या हो रहा है, सम जो है वो कितने टाइम्स बढ़ रहा है, कितने टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो n-1 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे कितने ईयर्स है, 5, तो 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 आपको परसेंटेज में अगर निकालना है तो लास्ट में वही तो आ गया, 5 इंटू 20, तो यहाँ से कितना आ गया, 60%। अगर आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ शॉर्टकट से इतने, क्योंकि ये भी तो कितना ही टाइम लग रहा है आपको, 30, 35, 40 सेकंड लग जाएंगे इसमें। हाँ मान लो आपके 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन ये याद कितनी चीज़ें रखोगे, बट स्टिल आपकी मर्जी है। उसके बाद आगे देखो, अब देखो इसी कंसेप्ट पे बेस आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि आपको पक्का हो जाए बिल्कुल। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इन 15 ईयर्स। तो अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट पे अगर जाऊं तो डबल्स मतलब कि कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स, लेकिन हमको क्या चाहिए, n-1, तो 2-1 कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 15, तो 1 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 इसका क्या होगा आंसर। अगर आप इसको निकालोगे, सॉल्व करोगे तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 6.66% है, या फिर जिसको आप बोलते हो 62/3%। ऐसे नहीं करना है तो आपका वही हो जाएगा,
कि प्रिंसिपल पहले कितना था p, उसके बाद डबल हो रहा है तो अब अमाउंट कितना हो जा रहा है 2p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 2p में से एक p निकाल दिया, मतलब वही आपकी बात होगी, इससे एक कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा p। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, p से p गया तो r कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 15, जो कि आ जाएगा 62/3%। मर्जी आपकी है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपकी जैसे मर्जी होगी। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन अब आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका कंपैरिजन बेस्ड। कैसा क्वेश्चन आता है? कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड का क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसा दिया होगा कि कुछ सालों में इतना पैसा बन गया, अगले कुछ सालों में इतना पैसा बन गया, तो बताओ रेट पूछा होगा, आगे आपको रेट टाइम जो भी पूछा होगा वो निकालना है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप में आप लोग लगाते हो टाइम, क्या लगाते हो? टाइम लगाते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सम ऑफ मनी becomes 3 times of itself in 20 years at a simple interest। तो पहले यहां तक पकड़ते हैं क्वेश्चन को, यहां तक। आप बोलोगे सर मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है मेरे पास p है, ठीक है। ध्यान से सुनना और मैं बताऊंगा चुटकियों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। प्रिंसिपल सर मान लेते हैं कितना है p है, लेकिन उनके लिए ये सारी चीजें आनी चाहिए। प्रिंसिपल ये है, अब आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला है उसने, कि अब वो बोल रहा है कि 3 टाइम्स बन जाता है, मतलब अमाउंट कितना बोल रहा है वो 3 टाइम्स p। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट उससे एक कम हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ p, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है तो ट्वाइस ऑफ p हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। टाइम उसने दिया है हमें सर 20 साल, तो हमें पता है सर सिंपल इंटरेस्ट मतलब 2p जो है वो किसके बराबर होगा? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 के बराबर होगा। ये p से p सर कटा, 2 से काटा ये 10 मैंने, और 10 से काटा ये ऐसे, तो r कितना मेरे पास बन गया सर 10% बन चुका है, ये मुझे पता चल गया है। लेकिन कहीं मुझे उसने r पूछा है क्या? नहीं पूछा सर, फिर भी मैंने निकाला। क्यों निकाला बताता हूं। आगे बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट। उसी रेट पे कितने सालों में वो मनी डबल हो जाती है। तो इसका मतलब अब मनी क्या हो रही है? डबल हो जा रही है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल p है तो अमाउंट किसके बराबर हो जा रहा है? ट्वाइस ऑफ p। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होगा? उससे एक कम, मतलब p। समझ आया? तो अब सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट। अब क्योंकि रेट हमें दिया हुआ है पहले का 10% मैंने निकाला है, अगर नहीं निकाला होता फिर मैं फंस जाता। इनटू टाइम मुझे पूछा है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? t। इससे ये कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, तो t कितना आ गया मेरे पास? 10 साल आ गया। तो टाइम निकालने के लिए मुझे यहां पे क्या यूज हुआ? मुझे यहां पे रेट यूज हुआ, इसीलिए मैंने रेट को क्या किया? ऊपर वाले तरीके से निकालना पड़ा। ठीक है सर, हम भी तो ऐसे ही करते थे सर, आपने क्या नया किया? अब मैं बताता हूं आपको करना कैसे है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात बताओ कि सम ऑफ मनी बोला है, क्या कहीं सम ऑफ मनी उसने बोला है कि डिफरेंट सम ऑफ मनी है? नहीं, उसने ऐसा बोला है कि कोई और सम ऑफ मनी नहीं, एक ही सम ऑफ मनी है। मतलब प्रिंसिपल मेरा क्या है? सेम है। क्या है? प्रिंसिपल मेरा क्या है? सेम है। लास्ट में उसने ये बोल दिया है कि रेट भी क्या है? सेम। इसका मतलब मेरा रेट भी क्या है? सेम है। अब मुझे ये चीज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट होता किसके बराबर है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। 100 तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। प्रिंसिपल मेरा सेम है, रेट मेरा सेम है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इतना मानते हो? इसका मतलब सर ये हुआ कि SI1 डिवाइडेड बाय SI2 मैं लिख सकता हूं T1 डिवाइडेड बाय T2। T1 क्या है? टाइम है। SI1 किसके बराबर दिया है? 3 टाइम्स हो जा रहा है सम, तो इसका मतलब अमाउंट अगर 3 टाइम्स हो जा रहा है तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट उससे एक कम, मतलब 2 टाइम्स। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना हो जाएगा? 2। बिल्कुल सही बात है। और टाइम कितना दिया है? पहला 20 साल, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह? 20। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि डबल हो जा रहा है, अगर अमाउंट डबल हो गया तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? उससे एक कम, मतलब 1 आ जाएगा यहां पे। और कितने रेट सेम है? तो टाइम पूछा, तो ये मुझे टाइम निकालना है T2। 2 से कटा 10, तो टाइम मेरा आ गया 10 साल। बस कुछ नहीं, यहीं पे खत्म हो चुका है मेरा सवाल। अब आप देखो विद इन 10 सेकेंड निपटा सकते थे कि नहीं निपटा सकते थे? बिल्कुल निपटा सकते थे। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। तो यहां पे रेट निकालना सिर्फ तभी तक मतलब मुझे जरूरी था जब उसने लास्ट में मुझे ये पूछा होता फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तभी मैं जाके रेट का मेरा कुछ फायदा था, वरना मेरा रेट निकालने का कोई भी फायदा नहीं था। अब देखो आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आपका मतलब ये आप क्वेश्चन करो विद इन 10 सेकंड मुझे निकाल के चाहिए ये क्वेश्चन। क्या बोला गया है? अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 7 ईयर्स। अगर सिंपल इंटरेस्ट क्या बोल रहा है? सम ऑफ मनी डबल हो जा रही है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट उससे एक कम, मतलब 1 होगा। 7 साल, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? 7। अब वो बोल रहा है कि 4 टाइम्स होगी। अगर 4 टाइम्स हो गई तो मतलब यहां पे कितना आ जाएगा? 3, उससे एक कम, डिवाइडेड बाय कितने साल में? तो T2 में। तो T2 कितना आ जाएगा? 7 × 3 मतलब 21 साल। खत्म होगी कहानी।
21 इसका आंसर आ गया। अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन कहीं से ऐसे भी उठा के ले जा रहा है, ये सारे या तो आरआरबी के क्वेश्चन होंगे या सारे एसएससी के क्वेश्चन होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कहां से उठाए हैं, आरएस अग्रवाल से उठाए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको फालतू का या एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा जो मैंने अपने से बनाया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन और पीवाईक्यू से। समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो इसी का भाई बहन दूसरा कंसेप्ट, इसी का सेम कंसेप्ट क्या बनता है। यहां पे हमको क्या दिया था, यहां पे हमको ये दिया था कि कितने टाइम्स हो जा रहा है और हमें पूछा था टाइम। लेकिन अगले कंसेप्ट में हमें टाइम दिया होगा और बोला होगा कितने टाइम्स हो जा रहा है इतने टाइम में, ये बताओ। मतलब हमको ये वाला पार्ट निकालना होगा और यहां पे आपको ये पार्ट दिया होगा। सर ये क्या कैसे निकालना है? देखो ध्यान से सुनना इसको भी। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन के चांसेस होंगे आपको। लास्ट टाइम भी जब मैंने पढ़ाया था लेक्चर में भी, तब भी बच्चों को डाउट आए थे। इफ सम अमाउंट होगा यहां पे, इफ सम अमाउंट, बड़ा कर देता हूं थोड़ा, इफ सम अमाउंट डबल्स इन 6 years, मतलब कुछ अमाउंट है जो कि 6 साल में क्या हो जा रहा है, डबल। तो मुझे पता है कि मैं क्या लिखता हूं, SI1 डिवाइडेड बाय SI2 जो है वो T1 डिवाइडेड बाय T2 के बराबर होता है। अब उसने क्या बोला है कि कुछ अमाउंट जो है वो डबल हो जा रहा है। अगर अमाउंट डबल हो जा रहा है इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, उससे एक कम। एक कम मतलब यहां पे क्या लिखूंगा, 1। कितने सालों में, 6 सालों में। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, 6। अब बोला है हाउ मच विल इट बी इन 8 years, इसका मतलब मुझे ये टर्म पूछी गई है। अब यहां वाली जो टर्म होती है ना वो पूछी गई है कि कितने टाइम्स बढ़ेगा 8 साल में। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 8। जब मैं इसको कट करूंगा 2 × 3, 2 × 4, तो यहां पे अब मुझे ये बताओ, देखो ध्यान से सुनना। अब कंफ्यूजन यहां पे क्या है, यहां पे मैं जो लिखता हूं क्या वो मैं टाइम्स वाला लिखता हूं क्या? समझ नहीं आया टाइम्स वाला का क्या मतलब हुआ। जैसे यहां पे मैंने क्या बोला था कि अमाउंट है डबल। जब अमाउंट डबल हो जा रहा है मतलब अमाउंट 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, उससे एक कम। तो यहां से जो भी मेरा निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक कम निकल के आएगा। इसका मतलब जो SI2 मेरा आया वो आया कितना, 4/3, लेकिन वो एक कम आया। तो जब मुझे टाइम्स निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, तो मैं क्या लिखता हूं, इसको एक बढ़ा दूंगा ऊपर। बढ़ा क्यों दूंगा, क्योंकि यहां पे मैंने जो भी लिखा होगा वो एक कम करके लिखा होगा। तो जब इससे एक बढ़ा दूंगा तो आंसर आएगा 4/3 + 1, मतलब 7/3 टाइम्स क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। कितने सालों में, 8 सालों में। आई होप आपको समझ आया होगा। अब भी नहीं समझ आया तो फिर तरीका आपके पास वही है। कौन सा वाला, जो मैंने स्टार्ट में बताया था आपको। पहले क्या करो, कहाँ गया, पहले क्या करो, वही प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट इतने टाइम्स हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया, उससे क्या निकालो, रेट निकाल के फिर दूसरा वाला निकालो। बाकी आपकी मर्जी, आप ही मालिक हो उसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे तो बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बट एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है मोस्ट कॉमनली जेकेएसबी में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा गया था पंचायत सेक्रेटरी 2024 में। A certain sum of money at simple interest amounts to 1012 in 5.5 साल। ठीक है, सॉरी 5.5 नहीं, 5/2 मतलब 2.5 साल। तो मतलब 2.5 साल में कुछ सम जो है वो इतने अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 2.5 साल में कुछ सम जो है, अमाउंट्स टू का मतलब हो गया, अब ये क्या दिया है हमें, अमाउंट दिया है। अगर बोला हो सर्टन अमाउंट ऑफ सम, इसका मतलब वो प्रिंसिपल होगा। लेकिन अब बोला है अमाउंट्स टू, मतलब ये क्या होगा, प्रिंसिपल, सॉरी ये क्या होगा, अमाउंट होगा। इसका मतलब 5.5 साल, मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना 2.5 साल, 2.5 साल में पैसा जो है, कोई प्रिंसिपल जो है वो 1012 बन जाता है। इतना समझ गए आप। उसके बाद एंड टू 1067.20 इन 4 साल, इसका मतलब 4 साल में कितना बन जाता है, 1067.20 बन जाता है। इतना समझ आया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहां पे एक बात पहले मेरी ध्यान से सुन लेना कि रेट जो हम निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, पर एनम होता है। मतलब रेट हमेशा हम क्या निकालते हैं, 1 साल का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 1 साल का। ऐसा नहीं करते कि 2 साल का निकाल लिया, 2.5 का निकाल लिया, 3 का निकाल लिया, ऐसे नहीं। जब हम रेट बोलते हैं, रेट पर एनम मतलब 1 साल की बात की गई है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहां से मेरे पास आ गया 2.5 साल, सॉरी 1.5 साल, क्या हो गया मेरे को, 1.5 साल हो गया। अब 1.5 साल का मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वो आएगा 55.2। तो ये 1.5 साल का क्या आया, मैं यहां पे लिख सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 1.5 ईयर्स कितना आता है, 55.2। लेकिन हमेशा मैंने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट मुझे क्या चाहिए, पर एनम मतलब 1 साल का। तो 2.5 साल का नहीं चलेगा, 2 का नहीं चलेगा, 3 का नहीं चलेगा, 1.5 का नहीं चलेगा, मुझे 1 साल का चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ता है, ये मेरे पास 1.5 साल का आ चुका। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.5 साल का निकालना पड़ेगा, या तो मुझे 4 साल का निकालना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, अब मुझे बताओ, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है,
सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं? वैसे निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। अगर मेरे पास अमाउंट होगा 2 साल का, अगर मेरे पास प्रिंसिपल होगा 2 साल का, तभी मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट भी जो आएगा वो क्या आएगा? 2 साल का आएगा। क्या सर मुझे समझ नहीं आया सर, फिर से समझाओ। चलो फिर से समझाता हूं। मान लो आपके पास कोई सम है, मान लो 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है आपके पास? मान लो 100 है। अब मैंने बोला कि रेट कितना है इसका? 10% रेट है। अगर 1 साल की बात करूं 10% रेट है तो ये कितना बन जाएगा? 110। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि रेट जो है वो 2 साल का है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो कि रेट 2 साल का है 20%, तो सम ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। नहीं, फिर उस केस में अमाउंट भी क्या हो जाएगा? 120। इसका मतलब फिर वो भी क्या हो जाएगा आपका? 2 साल का होगा। तो अमाउंट भी 2 साल का होना चाहिए, रेट भी 2 साल का होना चाहिए। इसी हिसाब से मैं तभी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ऐसे नहीं कि कुछ मेरे पास केले हैं, कुछ मेरे पास ऑरेंजेस हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं हो पाएंगे। ऑरेंजेस में से ऑरेंजेस होंगे, बनाना में से बनाना होंगे। तो इसका मतलब मुझे या तो SI जो है 2.5 साल का निकालना पड़ेगा या तो 4 साल का निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उतने ही साल का मेरे पास अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है। उतने ही साल के अमाउंट में से उतना ही मैं SI जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उतना ही मेरे पास क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा। इतना समझ आया? तो अब मेरी मर्जी है मैं 2.5 साल का निकालूं या फिर मैं कितने का निकालूं? 4 साल का निकालूं। तो मेरे को लग रहा है कि 4 साल का ज्यादा आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 साल में क्या हो जाएगा? सॉरी 4 साल का नहीं, एक सेकंड रुको जरा। हाँ, 4 साल का ज्यादा आसान है क्योंकि वो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आसान होगी। बाकी 2.5 साल का लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो मैंने क्या बोला? 1.5 साल में, ये मैं मिटा दूं अब, ठीक है। ये साइड पे कर देता हूं, चाहे आप ये ना समझो कि ये भी कुछ स्टेप्स हैं इसमें, तो ये मैं साइड पे कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है भैया? 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 55.2। इसका मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 55.2 डिवाइडेड बाय 1.5। ये पॉइंट से पॉइंट तो जाने दो, ये बचा 552 डिवाइडेड बाय 15। ये 1 साल का है। मैंने क्या बोला कि मुझे 4 साल का निकालना है। मेरी मर्जी है, मैं 4 साल का निकाल सकता हूं, मैं 2.5 का भी निकाल सकता हूं। अभी मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, 2.5 साल का निकालना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अब मैंने बोल दिया तो 4 से ही लेके चलते हैं। 552 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4, ये मेरा क्या आ गया? 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब यहां से अगर मैं 15 को क्या लिखूं? 3 इंटू 5 लिख दूं तो चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा। 3 से काटूंगा तो 3 इंटू 1 कितना आएगा? 3 25। 3 इंटू 6 कितना होता है? 24। 12। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। तो ये मेरा बन जाएगा 164 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरा बन गया 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये मैं अगर कैलकुलेट करूंगा ये आएगा 131.2, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हुई, मुझे भी पता है। अगर 2.5 साल लेके चलता तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती, बट अब मैंने 4 बोल दिया था तो फिर मैंने 4 लेके चला। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब 4 साल का अमाउंट मेरे पास है, ये वाला 4 साल का अमाउंट है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। आई थिंक मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे कैलकुलेशन में। ये 164 ना होके 184 होगा, यहाँ पे चेंज कर लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास? 184। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 147.2, ठीक है। तो अब मेरे पास 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है, 4 साल का अमाउंट भी है, तो प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा? अमाउंट माइनस 1067.2 माइनस 147.2, जो कि आ जाएगा मेरे पास प्रिंसिपल 920। अब प्रिंसिपल मेरे पास आ चुका है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास है कितना? 147.2। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। ये कितने साल का है? 4 साल का, तो इसीलिए मुझे 4 साल लिखना पड़ा डिवाइडेड बाय 100। जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो रेट मेरे पास आएगा 4%। ऑल दो मैंने गलती की, क्या गलती की मैंने कि मैंने यहाँ पे चूज क्या कर लिया? 4 साल वाला चूज कर लिया। तो मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे पॉइंट्स में आती गई, जो मेरे लिए मुश्किल हो गया। अगर मैं यही चूज क्या करता, 2.5 साल वाला करता, तो मेरे पास ये ज्यादा ईजी रहता, क्योंकि उसमें मेरे 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आता? 92 आता। वहां पे कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी इजी रहती। बाकी वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे मेरे से भी गलती हुई, मैंने चूज करने में गलती करी। बट कंसेप्ट यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, कैलकुलेशन यही रहेगी, स्टेप्स यही रहेंगे। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे आपका मन करे तो, ठीक है। तो इस तरह से 2 इक्वेशन बनेगी। 2 इक्वेशन से आप इतने साल का निकालोगे, उसमें से आपको फिर किसी एक साल पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी का मुझे अमाउंट गिवन है। अमाउंट माइनस सिंपल, ये प्रिंसिपल करूंगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करूंगा, तभी तो प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल आएगा तो मेरे पास रेट निकलेगा। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन करना होता है। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो प्रिंसिपल आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे जो है वो खत्म होता है। ऑल दो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बट ये एक मैराथन क्लास है, एक रिवीजन क्लास है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जा सकता। जो मैंने आपको वहाँ पे 4 घंटे में पढ़ाया है, वो मुझे आपको यहाँ पे कम से कम आधे पौने घंटे में खत्म करना ही होगा, तभी इसको मैराथन बोलेंगे, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ऑल दो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, इतने क्वेश्चन आपको कोई नॉर्मल उसमें भी नहीं करवाएगा क्लास में, जितने मैंने आपको मैराथन में ही करा दिए। तो अगला कंसेप्ट मेरे पास है, अगली चीज क्या है मेरे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे ही सबको बच्चे को दिक्कत आती है, और यही का क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, मैक्सिमम कहाँ से पूछा जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि
पहले प्रिंसिपल होता है, फिर इंटरेस्ट लगता है, तो क्या बनता है, अमाउंट बनता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर पे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर पे अब अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो अमाउंट A1 पे लगेगा, तो अमाउंट A2 चलेगा। अब A2 पे इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट साल, तो क्या बनेगा, A3 बनेगा। इतना पता लगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो अमाउंट आया, अमाउंट आया कैसे मेरे पास, अमाउंट आया जो प्रिंसिपल था प्लस इस पे क्या लगा होगा, इंटरेस्ट लगा होगा कुछ। अब नेक्स्ट साल जब मैं जाऊंगा तो इस प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो पिछले साल का इंटरेस्ट है उस पे भी अगेन क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो ये मेरा बनता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है इसमें। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन में मैं आपको 4 से 5 मेथड बता दूंगा, फिर आपको जो बेस्ट लगेगा वो करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। 5 मेथड, आपको कौन सा कहां पे यूज करना है वो भी मैं आपको चीजें बता दूंगा। अब इतना तो आपको पता चल गया कंपाउंड इंटरेस्ट होता किसके बराबर है, क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला, जो कि हम लोग जनरली बहुत कम यूज करते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, बट इसमें हम जाते नहीं है। बट स्टिल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई क्वेश्चंस होते हैं कि शॉर्टकट से ना ही हो पाए, या फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाए, तो आपको फार्मूले से भी जाना पड़ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको एक मतलब आइडिया पता चल जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, क्योंकि सारे मेथड मुझे कराने हैं। पहले ही कंप्लेक्स क्वेश्चन ले लूंगा, उससे आपका मनोबल जो है वो थोड़ा सा गिर जाएगा, तो आसान सा क्वेश्चन पकड़ूंगा। तो मान लेता हूं प्रिंसिपल क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल है मेरे पास 10,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 10,000, और रेट मुझे दिया है मान लो 20%। कितना दिया है रेट मुझे, 20%। और टाइम मुझे कुछ भी दिया हो सकता है, टाइम मुझे 2 साल हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट मैं सिमिलरली यहाँ पे मतलब पहले क्वेश्चन के लिए मैं 2 साल ही रख रहा हूँ। अब मुझे पूछा क्या गया है, मुझे क्या निकालना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं। जैसे पहला मेरा मेथड है, मेथड नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो वही मेरे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि हम लोग क्या करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट कितना है 20%, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम, टाइम कितना है 2 साल। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू, यहां से मैं करूंगा तो 1/5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 1/5। तो कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो 6/5 क्योंकि स्क्वायर है, तो 6/5 इंटू 6/5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो ये कटेगा 400 से। 6 इंटू 6 कितना होता है 36, तो ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 400 आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो है वो कैलकुलेशन आगे जो भी होगी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपको ये बताना था, ठीक है। ये आ गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको पता है ये मैं दूसरा मेथड आपको बताने लगा हूं, ट्री मेथड, जो आप लोग लगभग मतलब बहुत सारे बच्चे लगभग यही मेथड एक पढ़ते होंगे और यही मेथड उसको सॉल्व करते होंगे, जो कि अच्छा भी है। ट्री मेथड में क्या बोलते हैं हम लोग कि मेरे पास कितना प्रिंसिपल है, 10,000 मेरे पास क्या है प्रिंसिपल। अब जो पहले साल का प्रिंसिपल, सॉरी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, सेम। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, किसकी बात करूं, फर्स्ट ईयर की, तो कितने परसेंट बोला है उसने मुझे, रेट कितना है 20%। तो 20% अगर मैं देखूं तो पहले साल 20% ऑफ 10,000 कितना होता है 2,000। इसका मतलब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना होगा 2,000 होगा। इतना समझ आया आपको, बिल्कुल सर समझ आया होगा। दूसरे साल की मैं बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, तो यहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं 20%। इसका कितना होगा सर, इसका भी 20% 2,000 होगा। लेकिन सर 2 साल में इस पे तो दोबारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये तो दूसरा साल है। लेकिन जो पहले साल का इंटरेस्ट आया होगा, आपने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल के लिए दोबारा उस पे क्या लगता है, एक बार फिर से इंटरेस्ट लगता है। तो इस पे दोबारा लगेगा कि मेरा क्या 20%, 20% ही ना, हाँ 20% मेरा दोबारा लगेगा। तो इसका 20% मतलब 400 क्या लगेगा और लगेगा। तो इसका मतलब अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर हो गया 2,000 ये 4,000 और 400 ये। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा किसके बराबर हो गया 4,400 के बराबर हो गया। ये था आपका मेथड नंबर 2। आशा करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। अब बढ़ता हूं मैं आपके मेथड नंबर 3 पे, ठीक है। मेथड 3 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे और यही करना। एक और भी चीज मैं बताऊंगा आपको, इस वाले में क्या होता है, इस वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है। जब आपका ये अगर 4 साल आ गए ना, यहां पे ये 4 करना पड़ेगा और यहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये वाला मेथड तो मैं लगभग बहुत ही कम, मतलब 1% 2% क्वेश्चन में यूज करूंगा। लगभग मैं ट्री मेथड और जो मैं आपको अगला बताने वाला हूं वो मैं मतलब जनरली यूज करता हूं। तो एक तीसरा मेथड कौन सा है आपका, रेशो मेथड।
कौन सा मेथड? रेशो मेथड। अब मुझे बताओ कि 20% है रेट, 20% का क्या मतलब होता है सर? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का क्या मतलब होता है? 1/5। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 5 था, क्या बोला मैंने? अगर प्रिंसिपल 5 था, एक इंटरेस्ट उस पर आया तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये रही 1 साल की बात, फर्स्ट ईयर की बात। लेकिन टाइम कितना है? 2 साल। इसका मतलब दोबारा अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना बन जाएगा? एक इंटरेस्ट है तो अमाउंट बन जाएगा 6। ये रही सेकंड ईयर की बात। तो टोटल प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो 5 × 5 यहां से क्या हो जाएगा? 25। यहां से अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे पास? 36 के बराबर। इतना समझ आया आपको? लेकिन अब मुझे प्रिंसिपल दिया किसके बराबर है? 10,000 के बराबर। इसका मतलब यहां पे मुझे जो 25 की वैल्यू दी है ना, वो किसके बराबर दी है? आपकी 10,000 के बराबर दी है। इसका मतलब अगर मैं देखूं एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? यहां से 400 के बराबर। मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस, मतलब 25 और 36 के बीच का क्या डिफरेंस? 25 और 36 के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो कितना होता है? 11। तो अगर एक रेशो आपकी 400 के बराबर है तो 11 रेशो आपकी ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 11 रेशो एक किसके बराबर होगा? 11 × 400 जो कि आ गया 4400। ये भी आपका एक मेथड है, लेकिन ये मेथड भी आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा जब आपका क्या आ जाएगा? 3 साल। तो यहां पे क्या बन जाएगा? 5 × 5 × 5 ये बन जाएगा 125। यहां पे 6 × 6 × 6 ऐसे करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ये क्या बोलते हैं परसेंटेज थोड़ी सी मुश्किल हो। यहाँ पे 13 बने तो 13 × 13 × 13 करोगे क्या? फिर थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रेशो मेथड। तो 2 साल के लिए ये भी बेस्ट है, 2 साल के लिए ये भी बेस्ट है, 2 साल के लिए तो ये भी बेस्ट है। आप कुछ भी करो। अब एक मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैक्सिमम मैं तो वही यूज करता हूं। अब मैं क्या करता हूं इस वाले मेथड में? मैं क्या करता हूं, मेथड नंबर 4 आपका आ गया। क्या आ गया? मेथड नंबर 4। मेथड 4 आ गया, जिसको मैं बोलता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलता हूं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। मैं यही यूज करता हूं। ठीक है, अब कैसे करना है इसको? जो भी आपको दिया है रेट और प्रिंसिपल, आप उसको एज अ सिंपल इंटरेस्ट की तरह करो। सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या निकालते थे? 20% ऑफ 10,000। तो यहां पे मैं क्या निकालूंगा? 20% ऑफ 10,000 जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 20 से 20 कटा तो ये आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। ये आया मेरा पहले साल की बात। अब जो मेरा आया 2,000, अब मैं दोबारा उसका क्या करूंगा? 20% ऑफ जो आया है उसका करूंगा 2,000 का। तो ये 2 से 20 कटे तो मेरे पास कितना आ गया? 400। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूं 1 से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया मेरे पास टोटल कितना? 4,000। और ये बन गया मेरे पास टोटल 400। तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 4400। यही आया था हर जगह, यही आया था सर आपने अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये हमें बताओ। इसी को मैं बोलता हूँ क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलता हूँ इसको? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यही अगर आपको आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड ईयर क्या लिया तो क्या करोगे? पहले सबसे पहले आपको लिखना है 2 और 1। क्या लिखना है? 2 और 1। उसके बाद लिखना है आपको 3 यहां पे। उसके बाद फिर ये ऐड करते जाना है। 2 और 1 कितना हो गया आपके पास? 3। और दोबारा से क्या आ गया? 1। उसके बाद 4 लिखा, फिर इन दोनों को ऐड किया। 3 और 3 कितने होते हैं? 6। 3 और 1 कितना होता है? 4। लास्ट में क्या लिख दिया? दोबारा से 1 लिख दिया। उसके बाद आपका यहां पे लिखा 5। 6 और 4 कितना होता है? 10। दोबारा 6 और 4 कितना होता है? 10। 4 और 1 कितना होता है? 5। और दोबारा क्या लिख दिया? 1। ऐसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे। जैसे यहां पे 6 लिखा, 10 और 5 कितना होता है? 15। 10 और 10 कितना होता है? 20। 10 और 5 कितना होता है? 15। 5 और 1 कितना होता है? 6। फिर दोबारा लास्ट में क्या आ गया? 1। तो इस तरह से आप बढ़ते जाओगे। ये है आपका 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए ये है आपका 3 साल के लिए, ये है आपका 4 के लिए, ये 5 के लिए, 6 के लिए। लेकिन आपको 3 से आगे तो बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, 3 साल से आगे बहुत कम, मतलब रेयरेस्ट चांस होगा आपको 3 से आगे बढ़ेंगे। तो आपको 2 और 3 साल के लिए अगर आप रट सकते हो कि 21 और 331 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रट सकते तो आप ऐसा भी बना के चेक कर सकते हो। अब देखो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मेरे पास? कि प्रिंसिपल मेरे पास दिया हुआ है कितना? 7800। रेट मेरे पास दिया हुआ है कितना? 5%। और मुझे बोला है टाइम 3 साल दिया है, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखो आपको पता है अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3। 5 डिवाइड बाय 100 मतलब 1/20। इसका मतलब ये हो जाएगा 7800 सॉरी, इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 हो जाएगा। अब देखो ये 2 0, ये 2 0 तो कट गए। 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो 4 से ये कट सकता है क्या? 4 से तो नहीं कटेगा, तो 2 से काटते हैं। 2 से काटूंगा मैं तो 39 बनेगा। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा? 39 × 21 × 21 × 21 × 21 डिवाइडेड बाय 20।
ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। किसके लिए? आपको सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट आया उसमें से क्या कर दोगे? प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर जाके आपका क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मेथड आपका, ये बिल्कुल मतलब अच्छा मेथड है, लेकिन मैं ये रिकमेंड, फिर वही बोल रहा हूं, मैं नहीं करता। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा आपका क्या, मैं लूंगा प्रिंसिपल कितना दिया है? 78,000, सॉरी 78,000, पता नहीं क्यों बोल रहा हूं बार बार। उसके बाद इसको मैं क्या करूंगा? 5% है, 5% कितना होता है? 1/20, मतलब मुझे इसका करना है 1/20। तो जब मैं इसका 1/20 करूंगा, ये काटा तो कितना आ गया? 390। उसके बाद जो मेरा आया, एक सेकंड रुको, 390 जो मेरा आया है, दोबारा उसका 1/20। सर 1/20 कर क्या रहे हो? 1/20 तो 5% है ना, तो वही तो कर रहा हूं, उसको दोबारा से रेट से मल्टीप्लाई। जब रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 19.5। ट्रस्ट मी, दिस इज वे इजियर देन कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 0 से 0 कट गया, 39 का आधा करना है, 39 का आधा 19.5 होता है, आप इजिली कर पाओगे। अब जितना आया मेरे पास 19.5 आया, उसका दोबारा मुझे क्या करना है? आधा करना है। तो जब इसका आधा करूंगा तो 0.975 आएगा। ये फिर भी इजी है कंपेयर टू ये सारी मल्टीप्लीकेशन से। उसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने अभी बताया, 3 साल के लिए 3 3 1 से मल्टीप्लाई, 3 3 1 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से, इसको 1 से। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 1170। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 58.5, ये बनेगा 0.975 ही। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पॉइंट्स में मल्टीप्लिकेशन आ रही है। अरे 19 इंटू 3 कितना होता है? 57। आधा इंटू 3 कितना होता है? 1.5। 57 प्लस 1.5 कितना होता है? 58.5। अगर आपको ये भी कैलकुलेशन लग रही है तो फिर आप इसी मेथड से जाओ। ठीक है, अब तीनों को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1229.475 करके, ये मेरे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से आपको ये मेथड ज्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी एक तरीका आपके पास सक्सेसिव वाला भी होता है। ठीक है, मेथड नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो मेरे पास सक्सेसिव वाला भी एक तरीका होता है, बट वो मैं निग्लिजिबल केसेस में यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर तो मेरे पास परसेंटेज ऐसा आ गया, मान लो 20%, तब तो मैं सक्सेसिव यूज करके 20 + 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा 44%, कितना? 2 साल का। लेकिन अगर मेरे पास परसेंटेज कुछ ऐसा आ गया, मान लो परसेंटेज आ गया 15%, तो फिर मैं क्या करूंगा? 15 + 15 + 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, यहां से मेरा ये आ जाएगा पॉइंट्स में, फिर मेरा आगे जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए सक्सेसिव को आप तब यूज कर सकते हो जब आपका परसेंटेज कैसा दिया हो, 20% दिया हो, 10% दिया हो, इस तरह से कुछ दिया हो, तो आप लोग इसको इजिली 2 साल के लिए आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसके कॉम्प्लेक्स तरीके पे, कॉम्प्लेक्स चीजों पे बढ़ता हूं। अब जो मैंने यहाँ पे आपको ट्री मेथड बताया ना, मुझे उस ट्री मेथड से आपको 2 से 3 चीजें बतानी है जो आपके आगे यूज होगी। अब देखो, ये जो मैंने ट्री मेथड आपको बताया था, ट्री मेथड में ये क्या चीज है भैया? एक सेकंड रुको जरा, पेन थोड़ा चेंज कर लूं। हाँ, ये क्या चीज है मेरे पास? ये है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा? पहले साल का। ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, अगेन कहां का? दूसरे साल का। तो जब मैं इसको टोटल मिलाता हूं, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे जो दोबारा इंटरेस्ट लगा होगा, उन सबको मिला के मेरे पास क्या आ जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की यहां से बात करूं तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना बन जाएगा? 4000 बन जाएगा। सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है? सर 4400 बन रहा है। इसका मतलब सर अगर मैं डिफरेंस करूं 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो सर डिफरेंस कितना आता है मेरे पास? 400। सर एक सेकंड, वो 400 यही तो है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात। तो यहां से ये जो चीज आती है, ये क्या चीज होती है? ये होती है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। सर आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ज्यादा होगा कंपेयर्ड टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों का क्या आ गया? आपका डिफरेंस। अब सवाल जो पूछा जाता है जेकेएसएसबी द्वारा, 95% सवाल आपका जेकेएसएसबी द्वारा इसी पे पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और एक चीज आपको मैं यहां पे ये भी बताना चाह रहा हूं कि आपको अगर रेट दिया हो, क्या अगर आपको रेट दिया हो और अगर आपको प्रिंसिपल ना दिया हो, तो मैं लेट कैसे करता हूं प्रिंसिपल को? ठीक है, अगर मुझे रेट दिया, जैसे 20 है ना, 20% रेट है, 20% मतलब 1 बाय कितना हो गया? 5, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 20/100 लिख सकता हूं। तो जो मेरा डिनोमिनेटर होता है उसका मैं स्क्वायर करके क्या कर देता हूं? उसको प्रिंसिपल को मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं। ये मेरा एक मतलब सॉल्व करने का तरीका है जो थोड़ा सा आपका आसान क्वेश्चन बना देता है। आगे जाके मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको क्वेश्चन, तो थोड़े से क्वेश्चंस को मेरा आसान बना देगा। ठीक है, तो रेट अगर दिया है तो प्रिंसिपल कैसे लेट कर सकता हूं मैं? जो डिनोमिनेटर होगा उसका, चाहे मैं 1/5 कर लूं, जो 5 का मतलब 5 इसका डिनोमिनेटर, तो इसका स्क्वायर करूंगा 25, तो वो मैं क्या मान के चलूंगा? वो मैं प्रिंसिपल मान के चलूंगा। आगे चलता हूं।
अब जनरली देखो, जनरली आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में 99% चांसेस है कि यही क्वेश्चन जेकेएसबी में खासकर यही क्वेश्चन आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, ये मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन, ये मैंने कहाँ से उठाया है आपको बताना पड़ता है, क्योंकि आपको भरोसा दिलाना पड़ता है। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ₹18,000 इन 2 years वॉज इतना, मतलब ये जो दिया हुआ है 405, ये क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में किसमें, CI और SI के बीच में डिफरेंस कितने साल का, 2 साल का। सॉरी। अब सर मुझे SI तो पता है कि 2 साल का किसके बराबर होता है, SI होता है प्रिंसिपल, मतलब 18,000 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सर ये तो मुझे पता है कि ये SI है 2 साल का, ठीक है, इतना आपको पता है। लेकिन मुझे CI नहीं पता। सर CI के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सर CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट किसके बराबर है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100। कितने साल का बोला है, 2 का, ये बोला है आपको एक, तो ये आ गया अमाउंट माइनस दोबारा से प्रिंसिपल करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 18,000 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है 405 के बराबर। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मतलब मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनेगा आपका, लेकिन फिर भी इससे आसान तरीका, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें रखना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि अगर 1 नंबर के लिए अगर आप एक मिनट से ज़्यादा या 1.5 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन को दे रहे हो, तो ये 1 मिनट के लिए मतलब सही नहीं है आपके लिए। तो फार्मूला आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जब भी आपको बोला हो CI और SI का डिफरेंस कितने साल का, 2 साल का, क्या 2 साल का, तो आपको फार्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, या फिर इसी चीज़ को लोग लिखते हैं P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर, या फिर इसी चीज़ को लोग ऐसे भी लिखते हैं P इंटू R% का स्क्वायर। जिस भी हिसाब से चलो, मैं आपको ये लेके चल रहा हूँ कि ये इसके बराबर होगा। अब मुझे 2 साल का डिफरेंस दिया है 405 के बराबर, इसका मतलब मैं लिखूंगा P इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर किसके बराबर दिया है, 405 के बराबर। P कितना दिया है मुझे, 18,000, तो यहां लिखूंगा 18,000 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 किसके बराबर दिया है, 405 के बराबर। ये 1 2 3 0 गए, ये 1 2 3 0 गए, यहां पे मैं 5 से काटूंगा तो 2 से काटूंगा, 2 इंटू 5 2 इंटू 9, ठीक है। अब यहां से मेरे पास आ गया R इंटू आर इक्वल्स टू 405 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, 9 से कटेगा 9 इंटू 4 कितना होता है, 36, ठीक है, 9 इंटू 4 36, उसके बाद बचेगा यहाँ पे 4 45, 9 इंटू 5 45, तो बचा आपके पास 45 इंटू 5। अब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, R इंटू आर, इसका मतलब यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना, दोनों नंबर सेम आने वाला है। तो बेवकूफ़ी ना करके ऐसा मत करना कि 45 इंटू 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कर सकते हो, नो इश्यूज, बट उसमें क्या होता है ना, ये जो छोटा नंबर है हो जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर होगा तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 45 को 9 इंटू 5 इंटू 5, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर, और इस तरफ क्या है, R का स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर गया, R कितना आ गया मेरे पास, 15%, तो ये मेरे पास रेट आ गया। ये मुझे समझाना था तो मैंने स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा बड़े किए, R 15%, लेकिन इससे जाते तो इससे तो आपका एक डेढ़ मिनट में तो नहीं होता, 2 मिनट आपके कम से कम लगते ही लगते। अब इसी क्वेश्चन का भाई बंधु आता है, मतलब डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है उसमें भी, लेकिन उसमें हमें रेट दिया होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका दूसरा भाई बंधु क्या बनता है, जिसमें हमको रेट दिया होगा और प्रिंसिपल पूछा होगा, करना हमको तब भी यही है, ठीक है। रेट दिया होगा, प्रिंसिपल पूछा होगा, या प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा, हम लोग ज्यादातर किससे जाएंगे, फॉर्मूले से ही जाएंगे, बिना फॉर्मूले के आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब उसके लिए ये जिसका जो दूसरा भाई बंधु है, उसके लिए मुझे थोड़े से आपको कंसेप्ट बताने होंगे, वो बता के मैं इसके बारे में बताता हूं। अब जैसे जब भी मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो मैं किसकी बात करता हूं, यहां पे लिखा होता है एनुअली, ठीक है, उसमें क्या लिखा होता है, एनुअली लिखा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, एनुअली का मतलब ये होता है कि अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट कितना है मेरे पास, R% है, और टाइम कितना है मेरे पास, T ईयर्स है, ठीक है, कितना है, T ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेमी एनुअली की बात करूं, ठीक है, किसके बात करूं, सेमी एनुअली की बात करूं, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, मतलब 6 महीने में, ठीक है, क्या 6 महीने में, इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो 2 बार लगेगा, तो इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मान लो अगर इंटरेस्ट दिया होगा 10%, तो अगर मैं बोल रहा हूं सेमी एनुअली, इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो 5% 2 साल में लगेगा आपको, क्योंकि सेमी एनुअली में क्या हो गया, उसने डिवाइड कर दिया उस पोर्शन को, 1 साल को किसमें, 2 हिस्सों में, तो अब इंटरेस्ट लगेगा 2 बार, मतलब टाइम क्या हो जाएगा आपका उस केस में 2T हो जाएगा, 2T वो पानी वाली नहीं,
2t हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, क्वार्टरली की बात करूं, तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट कितना r/4 और टाइम कितना हो जाएगा आपका 4 ईयर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मंथली की बात करूं, ठीक है, मंथली की अगर मैं बात करूंगा तो r/12 आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, और आपका टाइम कितना हो जाएगा 12t हो जाएगा। इतना आपको आई होप समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं जेकेएसएसबी में जो इसका क्वेश्चन आया हुआ है वो। अब देखना इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, एक सेकेंड रुको जरा, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोला गया है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में लग रहा है। क्या लग रहा है, 6 महीने में लग रहा है। और लास्ट में क्या बोल दिया गया कि 1 साल के लिए हमको निकालना है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या है। तो ये मुझे डिफरेंस दिया है 4575 मुझे डिफरेंस दिया है। इस केस में मुझे रेट दे रखा है, इस केस में मुझे रेट दे रखा है। अब इस केस का मतलब क्या हुआ, यहां का मतलब ये हुआ कि ये 2 साल का ही आपको दे रखा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो एक मतलब इस केस में मैं क्या मानूंगा कि एक 6 महीने का एक अलग टाइम हो गया, एक 6 महीने का एक अलग टाइम हो गया, मतलब 2 बार। तो 2 बार मतलब ये 2 साल का ही आप मान के चलना है कि 2 साल का ही दिया है। इसका मतलब आपको क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। अब मुझे ये फॉर्मूला पता है क्या होता है, PR² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4575 के बराबर होता है। लेकिन रेट मुझे दिया है यहाँ पे ये। अब रेट मुझे क्योंकि हाफ ईयरली में क्या होता है, आधा हो जाता है, आधा मतलब 12.5%, 12.5% मतलब 1/8। तो अब मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, प्रिंसिपल इंटू रेट की जगह क्या लिखूंगा, 1/8 इंटू 1/8। अब मैं डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको, इसको ऐसे भी लिखा जाता है P इंटू R% डिवाइडेड R% का स्क्वायर। अब R% जब था 12.5%, 12.5% को मैंने पूरा ही क्या लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया 1/8 में। तो अब मैं यहाँ पे 100 दोबारा नहीं लिखूंगा। इसकी वैल्यू मुझे दी है 4575 के बराबर। तो प्रिंसिपल बताओ जी किसके बराबर होगा, ये होगा 4575 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। अब आपको इसको करना है कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 292800। इस तरह से जो भी आपका ऑप्शन होगा डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया एक तरीका। अब मैंने आपको दूसरा तरीका, एक तो हो गया वही ट्रेडिशनल मेथड, वो हमको नहीं जाना है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या चीज बताई थी कि अगर कई बार हमको क्या दिया होता है, अगर हमको रेट दिया होता है कई बार, तो उस केस में मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूं। किस तरीके से, रेट का क्या करता हूं मैं, स्क्वायर करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। अब रेट यहां पे क्या है भैया, क्योंकि मुझे हाफ ईयरली बोला गया है तो रेट यहां पे होगा मेरा 12.5%। अब 12.5% मतलब 1/8। तो रेट कितना आ गया यहां पे, 1/8। तो प्रिंसिपल यहां से मैं क्या चूज करूंगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64। समझ आई क्या बोला मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो प्रिंसिपल क्या चूज करूंगा, 64। अब पहले साल का इंटरेस्ट मतलब 1/8 तो कितना लगेगा, 8 लगेगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट दोबारा 1/8 तो कितना लगेगा, 8 लगेगा। अब जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा है उस पर दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1/8 मतलब 1। इसका मतलब ये जो 1 आया ये मेरे पास है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मुझे दिया हुआ है 4575 के बराबर। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू दी है 4575 के बराबर। मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल कितना है, 64 रेशोज। तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 64 रेशोज, मतलब 64 इंटू 4575, जो कि यहां पे आया वही तो आया। 8 इंटू 8 क्या होता है, 64 ही तो होता है। 64 इंटू 4575 यही तो आया। तो यही तो आंसर होगा 292800। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको रेट क्या लेना है, प्रिंसिपल क्या लेना है, जो कि रेट का डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर जो भी आएगा वो आपको रेट लेना है। समझ आ गया आपको, आशा करता हूं समझ आई होगी। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता था कि सम बिकम्स इतने टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन इतने ईयर्स, इसमें भी वही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा करने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो ये मैंने आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन देखे हैं सामने। अब यहां पे क्या है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। यहां पे बीच में कुछ नहीं लिखा। जब यहां पे कुछ नहीं लिखा हो तो आप क्या मान के चलते हो कि ये क्या है, SI का मतलब SI का सवाल है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। लेकिन इसी सवाल में अगर ऐसा लिख दिया हो, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप मान के क्या चलोगे, यहां पे दे ही रखा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हम लोग कैसे निपटाते थे कि 15 साल में क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो डबल मतलब मैं क्या लिखता था यहां पे 1, कितने साल में, तो यहां पे लिखता था 15। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स, 8 टाइम मतलब मैं क्या लिखूंगा, एक कम करके मतलब 7। तो कितने साल में, तो यहां पे लिख दूंगा कि ये कितने साल है, मतलब टाइम T2। तो टाइम T2 यहां से किसके बराबर हो जाता था, 15 इंटू 7 के बराबर हो जाता था। तो 7 इंटू 10 कितना होता है, 70। 7 इंटू 5 कितना होता है, 35। तो ये बन गया 105 के बराबर, मतलब इतने साल इसको लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये सवाल किसका था, ये सवाल था सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन यही सवाल अब किसका आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इस सवाल को आपको कैसे निपटाना है,
इस सवाल को आपको निपटाना है। देखो यहाँ पे आपको लिखना है कितने टाइम्स हो जा रहा है, मतलब कितने साल में, 15 साल में। 15 साल में कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ही लिखना है। क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो इस केस में आपको 2 टाइम्स ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, एक कम कर देते थे। समझ आई आपको। उसके बाद बोला जा रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स, तो कितने साल में वो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने साल मतलब टाइम मुझे पूछा गया, तो मैं यहाँ पे T2 लिख देता हूं। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ऊपर था, जो यहाँ पे क्या था ऊपर, उसी की पावर की फॉर्म में मुझे इसको नीचे वाले टाइम्स को भी बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे ये 2 था तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं क्या लिख सकता था, 8 को मैं लिख सकता था और 2 की पावर 3 लिख सकता था। तो जो इसकी पावर है उसको क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया आपका। तो कितना टाइम लगता है आपका, 15 × 3 मतलब 45 साल लगते हैं आपको क्या होने में, ये मनी 8 टाइम्स होने में। आशा करता हूं आपको समझ जो है वो आया होगा। जल्दी से आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन और, मतलब बेहतरीन तो नहीं, मतलब यही क्वेश्चन आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूं, वो एक क्वेश्चन सॉरी और बता देता हूं। मान लो कि अगर ऐसा होता कि इस तरह से होता कुछ कि 5 साल में, ठीक है, कुछ जो है सम जो है वो 5/3 टाइम्स हो जा रहा है। कितने साल में, 5 साल में 5/3 टाइम्स हो जा रहा है। तो कितने साल लगेंगे कि वो कितना हो जाएगा, 25/9 टाइम्स हो जाएगा। कितने साल लगेंगे कि वो 25/9 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या 25/9 को मैं 5/3 जो ऊपर था मेरा उसी की फॉर्म में लिखना है, तो उसी की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या उसको स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जो भी यहां पे टर्म आ रही है उसको मुझे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो T2 किसके बराबर मेरा आ जाएगा, 10 साल के बराबर आ जाएगा। मतलब 10 साल बाद मेरा जो ये सम था वो 25/9 टाइम्स हो जाएगा। आशा करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करूंगा, मैराथन सेशन को। आशा करता हूं आपको मैराथन जो है सही लगा होगा। बाकी जितनी डिटेल में आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। कहां पढ़ सकते हो, आप चैनल पे जैसे जाओगे, चैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख रहे हैं, कोर्सेज पे जाओगे, यहाँ पे आपको मैथ्स का कोर्स दिखेगा ना, यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर दिख जाएगा। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट आपका लूंगा कि जैसे आप इसको ओपन करोगे प्ले लिस्ट को, जहां पे आपको देखो परसेंटेज के लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर 1 2 3 4। अब लास्ट लेक्चर हर एक चैप्टर का जो होगा वो आपका PYQs होगा। सिमिलरली इससे मैं अगर आगे बढ़ूंगा, जैसे एवरेज का दिख गया 1 2 3 आपको दिख गया, उसके बाद आपको एवरेज के क्या दिख गए, PYQs। सिमिलरली टाइम एंड वर्क के आपको लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे दिखे, उसके बाद आपको इसका वो भी दिख जाएगा, आगे पीछे हो गया होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको इसका जो है वो भी दिख जाएगा, PYQs भी दिख जाएंगे। सिमिलरली नंबर सिस्टम और सिमिलरली बाकी सारे जितने भी हैं, जैसे PYQ सेशन आ गया नंबर सिस्टम का, ये इसकी बड़ी डिमांड है, प्रॉब्लम ऑन एजेस की, ये इसमें सारा मैं PYQs कवर कर चुका हूँ। इसमें आई थिंक 40-50 के आसपास PYQs मैं डायरेक्टली कवर कर चुका हूँ। उसके बाद वैसे ही सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी ज्योमेट्री वगैरह जो भी आपको पढ़ना है यहाँ पे आपको सारा मिलेगा। बाकी मर्जी आपकी होती है हमेशा, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ना ही मैं ऐसा कर सकता हूं। बट आपको पढ़ना चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक किसी भी वीडियो के नीचे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां आप मुझे कोई भी डाउट कुछ भी होगा, नोट्स वगैरह जो भी है सब मैं अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पे, जो भी होगा मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो किसी और चैप्टर का चाहिए आपको क्या मैराथन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखूंगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।